वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसको अल्लामा सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते अलामतो अहले सुन्नते कसरतुस सलाते अला नबी। सुन रहे ना? अहले सुन्नत व जमात की पहचान है ये। सुन्नियों सुनो, किसी की पहचान कुछ और है, किसी की पहचान कुछ है, किसी की पहचान कुछ है। कोई अपनी पहचान रखता है अपने दुनिया के तमगों के साथ, कोई अपनी पहचान रखता है कोई अपनी तंजीमों के निशान और लेवल के साथ, कोई अपनी पार्टी के मार्के के साथ, कोई अपने किसी लेवल के साथ। लेकिन सुन्नी और कुर्बान जाओ, अल्लामा सखावी फरमाते हैं अहले सुन्नत व जमात की पहचान ना दुनिया का कोई बैनर है, ना दुनिया का कोई मार्क है, ना दुनिया का कोई निशान है। सुन्नियों की पहचान है अलामतु आली सुन्नत कसरतुस सलाते अला नबी। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, वो अपने नबी पर सलाम पढ़ते हैं, और किसी के कहने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, किसी के पैसे देने से नहीं, किसी की रिश्वत देने से नहीं। इसलिए कि सुन्नियों का दामन पाक है शुरू से लेकर अब तक। उन्होंने अंग्रेजों के वजीफे जारी नहीं किए, उन्होंने वजीफा खोरी करके किसी की तारीफ नहीं लिखी। मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में नानपारा के नवाब ने कहा था हिंदुस्तान के सारे शायरों को जमा कर रहा हूं,
आइए सुनाए, आप बड़ी अच्छी नात लिखते हैं जी। सुनाए, आप बड़े अच्छे कसीदे लिखते हैं, सुनाए आप बड़ी अच्छी मनकबतें लिखते हैं। बेशक। आइए जरा नानपारा में आइए, देखिए महफिल का उरूज और इनामात की बारिश, और हमारी बारगाह से कुछ इनाम लेकर के जाएं। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से खत लिख करके भेजा था कि नवाब के नानपारा के नवाब से कह देना कि अहमद रजा नकी अली खां का बेटा किसी नवाब के टुकड़े नहीं खाता है जी बाबा, वो किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता है, वो सिर्फ पलता है तो गुंबदे खजरा के मक्की के टुकड़ों पे पलता है। वो किसी की रोटी खाता है तो अपने नबी की खाता है। आज तक अहमद रजा के कलब ने दुनियादार के किसी के एक लिए उसके लिए एक शेर नहीं लिखा है, जो भी लिखा है तो मुस्तफा के लिए लिखा है। इसलिए बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब तो उजलों में चमका किए अंधे शीशे में चमका हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल कमर साहब क़िबला। हजरत गिरामी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया था। इसलिए हम सुन्नी भी वही मिजाज रखते हैं, जो जैसा उस्ताद होता है वैसे शागिर्द होते हैं, जैसा पीर होता है वैसे मुरीद होते हैं, और जैसा रहबर होता है वैसे उसके मानने वाले होते हैं। तो आप किसके मानने वाले हैं? इमाम अहले सुन्नत के, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के। और जो उनके मानने वाले होते हैं वो बिकते नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही बार बिके हैं, मुस्तफा के दर पर। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइए, जो अल्लामा सखावी ने कहा है कि तुम्हारी पहचान बताइए, वही पहचान को बरकरार रखते हुए आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा अपने नबी के ऊपर उसी अंदाज में दरूद पढ़े। तुम्हारा यहाँ से दरूद पढ़ना गुंबदे खजरा तक पहुँच जाए और दुनिया वालों को पता चल जाए मनोटा की सरजमीन पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मजमा इस तरह दरूद पढ़े ताकि यहाँ तुम पढ़ते हुए जाओ और वहाँ गुंबदे खजरा पर तुम्हारा दरूद पेश किया जाता रहे। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए हज़रात गिरामी अपने मौजू पर गुफ्तगू करने से कब्ल, जो हमारे उलमा का दस्तूर है कि बारगाह रिसालत में जहां मंसूर कलाम पेश करते हैं वहां मंजूम पेश करते हैं। कुछ अशार हैं जो मुझे बेहतर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मैं भी आपको सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी मुल्क का एक शायर है, बड़े अच्छे अंदाज में अपने नबी की मदद करता है। वो कहता है, मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता, मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। और ये सोच के बैठे रहो, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन नाम तो दुनिया में बहुत है। लेकिन आप तारीख का मुताला कर लें, पूरी तारीख में कोई नाम या नाम वाला ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका नाम जब जबान पर आए किसी और की जबान पर, लेकिन अंगूठे उठ जाएं दूसरे के और वो चूमा जाने लगे। सिर्फ वाहिद नाम है मेरे नबी का कि जब जब जबानों पर आता है तब तब लोगों के अंगूठे उठ जाते हैं और वो चूमे जाते हैं। हजरात गिरामी शायर इसी को कहता है, यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन जिस शान से नामे मोहम्मद, जिस शान से नामे मोहम्मद, इस शान से किसी नाम को चूमा नहीं जाता, इस शान से किसी नाम को चूमा नहीं जाता। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कुरान की एक मशहूर आयत
आपके सामने तलावत की है सूरह फातिहा, सब पढ़ते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ये एक दुआ है, अल्लाह कुरान में सिखा रहा है अपने बंदों को, ऐ अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। तर्जमा हम आला हजरत के कंजुल ईमान का कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता चला। याद रखें, बाज लोगों ने इसका तर्जमा कुछ गलत किया है, कुछ कहते हैं कि तर्जमा दिखा, कुछ और अंदाज से तर्जमा करते हैं। इसलिए याद रखें, दुनिया में उर्दू जबान में बहुत से तर्जमे शाये हुए हैं, लेकिन तहकीक ये कि अब तक के जितने तर्जमे शाये हुए हैं उन सारे तर्जमों में सबसे आला तर्जमा जो है वो कंजुल ईमान है, वो कंजुल ईमान है। मैं ज्यादा मिसालें पेश न करके सिर्फ एक उलमा की तवज्जो इसमें खास जरूरत है, एक तर्जमा करके दूसरों से इसका मुवाजना करता हूँ। एक और आयत करीमा है, कुरान करीम की सूरह दुहा की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ववजदका दाल्लन फहदा, ऐ महबूब हमने तुमको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो तुम्हें राह दिखाई। ये असल तर्जमा कंजुल ईमान में किया गया, लेकिन हजरत गिरामी कोई फतेह जालंधरी का तर्जमा है, किसी अशरफ अली का तर्जुमा है, इसके अलावा और तर्जुमे वो लोग क्या तर्जमा करते हैं। याद रखें, तर्जमा करने वालों की तर्जमानी से पता चल जाता है कि इनका अकीदा क्या है, इनके दिलों में क्या है, इनके जहनों में क्या है, इनके कौल में क्या है, इनके फेल में क्या है। क्योंकि बर्तन में जो होता है वही छलकता है, बर्तन में जो होता है वही छलकता है। अब एक शख्स तर्जमा करता है इसी आयत का, ऐ नबी हमने तुमको गुमराह पाया तो तुमको रास्ता बताया, नऊजुबिल्लाह। एक दूसरा तर्जमा करता है, ऐ नबी हमने तुमको गुमगश्ते राह पाया तो हमने तुमको रास्ता बताया। एक तर्जमा करता है हमने तुमको भटका हुआ पाया तो तुमको रास्ता बताया। हजरत गिरामी ये सब तर्जमे हैं इल्मी एतबार से भी और तहकीकी एतबार से भी, उर्दू जबान के अदब के एतबार से भी। जो उलमा जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं ये बता सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। इन तमाम तराजिम में नबी की शान घटती है, इन तमाम तराजिम में नबी की अजमत पर हर्फ आता है, नबी की नामूस पर हर्फ आता है। सवाल खड़ा होता है कि जो खुद राह पर ना हो, जो खुद गुमराह हो, जो खुद रास्ते से भटका हुआ हो, वो इतनी बड़ी कौम को कैसे रास्ता दिखा सकता है। जब ड्राइवर को ही नहीं पता होगा कि मंजिल क्या है, मंजिल का पता क्या है, तो फिर मंजिल तक पहुंचेगा कैसे। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल के रहनुमा के लिए, दलील राह के लिए ये जरूरी है कि खुद से पता होना चाहिए। तमाम ने तर्जमे किए, वो तमाम तर्जमे नबी की शान को घटा रहे हैं, नबी की अजमत पर हर्फ लगा रहे हैं, नबी की अजमत पर हर्फ सवाल कायम कर रहे हैं। हजरत गिरामी बरेली की सरजमीन पर ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने वो तर्जमा किया कि जिसमें नबी की शान घट नहीं रही है बल्कि नबी की शान बढ़ रही है, नबी की शान बुलंद हो रही है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत तर्जमा करते हुए नजर आते हैं और आप ये तर्जमा करते हैं, ऐ महबूब ववजदका दाल्लन फहदा, ऐ नबी हमने जब तुमको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता, वारफ्ता का मतलब होता है कि तुम मेरी मोहब्बत में इतने मुस्तगरक हो गए हो कि तुमने खल्क से कता कर लिया है, खल्क की तरफ से तर्क कर दिया है। ऐ महबूब क्योंकि तुम्हें जरूरत है मखलूक की तरफ भी रुजू करने की, क्योंकि हमने तुम्हें अपना पैगंबर बना करके भेजा है, हमारे जलवों से निकल करके ऐ महबूब तुझे खल्क को फैज पहुंचाना है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत इस कैफियत की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं, ऐ नबी हमने जब तुमको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो हमने तुमको रास्ता बताया। हजरत गिरामी ये उलमा बैठे हैं, इस तर्जमानी का मजा यही जानते हैं कि आप इमाम अहले सुन्नत के तर्जमे को देखें कि जिससे अदब का पता चलता है, जिससे एहतराम का पता चलता है, जिससे बारगाह रिसालत के हुकूक का पता चलता है। और सच्चा मुसलमान वही होता है जो अपने नबी से मोहब्बत भी करता है और अपने नबी का अदब भी करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला। इसलिए हजरात गिरामी, अदब की भी जरूरत है, मोहब्बत की भी जरूरत है, एहतराम की भी जरूरत है, वरना न जाने कितने बेअदब इल्म की बुलंदियों पर फाइज होने के बावजूद भी मरदूदे बारगाहे इलाही हो गए। शैतान मुअल्लिमे मलकूत था, लेकिन बेअदबी की वजह से बारगाहे इलाही से मरदूद हो गया। जिसने किसी वली तक की बेअदबी की है वो दुनिया में जलील हो गया, जिसने किसी कुतुब की बेअदबी की है वो जलील हो गया, और जिसने अदब कर लिया वो अपने जमाने का ताजदार बन गया। मैं ज्यादा दूर ना ले जाकर के बारगाहे रिसालत के उन थोड़े से हिस्सों को आपके सामने गोश गुजार करके अपनी बात को कहना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, जिन्होंने अदब किया वो वक्त के इमाम बन गए। आपको पता होना चाहिए, सीरत मुस्तफा बताती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब करने वाले हजरत सैयदना बिलाल हैं, हजरत ये सैयदना सुहैब हैं, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने अदब किया। और उधर एक जमात है अबू लहब की, उतबा और शैबा की, अबू जहल की, इन्होंने बेअदबी की। दुनिया जानती है कि अबू जहल रईस मक्का था, उतबा दौलतों का मालिक था और शैबा दौलत का मालिक था, उमैया बड़े घराने का ताजिर था। लेकिन हजरात गिरामी, ये अल्लाह ने दिखा दिया है, जो हमारे महबूब की इज्जत को पामाल करता है, जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करता है, अगरचे अपने जमाने का रईस क्यों ना हो, वह चाहे वो किसी इलाके का सरदार क्यों ना हो, हम उसकी इज्जत को मिटा देते हैं और उसे जलील कर देते हैं, क्योंकि ये फैसला इलाही है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। जब कोई अदब करता है तो फारस से आकर के सलमान को इज्जत मिल जाती है तो इमामुल आशिकीन बन जाता है। जब अल्लाह इज्जत देना चाहता है तो हबशा के रहने वाले बिलाल को अल्लाह मदीने में बुला करके उसे जमाने का इमाम बना देता है। हजरत गिरामी, पता ये चला कि अदब करने पर और मोहब्बत करने पर अल्लाह ताला बंदों को बुलंद मकाम अता करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हजरत गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए शर्त अव्वल है और उनका एहतराम बड़ा जरूरी है। हजरत गिरामी, रसूल आजम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ये सहाबा किसी की परवाह नहीं करते थे। आज हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोल देगा। आज इसके ऊपर न जाने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन सहाबा की जमात ने कभी इसकी परवाह नहीं करी। कौन अमीर क्या कहेगा, कोई मालदार क्या कहेगा, किसी के कहने से क्या हो जाएगा, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सहाबा ने सिर्फ रुखे मुस्तफा की परवाह की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह की है। हजरत गिरामी, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने तिलावत किया है वो सिर्फ इसी पर अपनी बातों को कह करके अपने मजमून को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये इनाम याफ्ता लोग हैं कौन? हजरत गिरामी, कुरान इनको बताता है इनाम याफ्ता वो है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना। ये इनाम याफ्ता लोगों को अल्लाह ने बाकायदा नाम दे करके बता दिया है। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और नेक लोग हैं। आज के दौर में लोग समझ रहे हैं इनाम वाले लोग कौन है। आप मालदारों को समझते हैं, नेताओं को समझते हैं, इनके जो फोटो छपते हैं इनको समझते हैं। ये बात याद रखें कि कौमों को कुरान ने, ऐसे लोगों को कुरान ने इनाम याफ्ता नहीं कहा, न इनकी पैरवी के लिए कहा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की पैरवी के लिए कहा है, सिद्दीकों की पैरवी के लिए कहा है, जो सच बोलने वाले हैं, जो सदाकत वाले हैं, और शहीदों की पैरवी के लिए कहा है, और सालेहीन नेकों की पैरवी के लिए कहा है। हजरत गिरामी, आज हमारी कौम का अलमिया तो यही है कि आज तक हमने पहचाना नहीं कि किसको फॉलो करना है, किसके तरीके पर चलना है, किस राह को अपनाना है और किसकी नहीं अपनाना है। कुरान ने यह भी बता दिया इनको अपनाना और उनको नहीं अपनाना। जी, ये वो लोग हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना है, और वो कौन लोग हैं? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। दो फिरके बयान कर दिए गए यहाँ पर। वो लोग नहीं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ,
और ना ही वो लोग जो गुमराह हैं, ना गुमराहों की पैरवी करना है और ना जिन पर अल्लाह नाराज है उनकी भी पैरवी नहीं करना। तफसीर कुरान में लिखा है कि यहाँ मुराद वो है कि जो मखदूब में वो लोग तमाम शामिल हैं जो बुरे काम करते हैं, जो गुनाह के काम करते हैं, जो झूठ, शराब, जिना, बदकारियों के शिकार होते हैं। इसको बयान कर दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पैरवी करने से मना कर दिया है। और किन की पैरवी करने से मना कर दिया है? जो लोग अकीदे के एतबार से गुमराह हैं उनकी पैरवी करने से मना कर दिया। ये चंद लोग हैं जिनकी पैरवी करना है। अब थोड़ी सी तफसील में आते हैं तो नबियों के बारे में कुरान ने कहा, अब क्योंकि नबियों की तालीम, नबियों की तालीमात हमारे सामने है, उसको आप फॉलो करेंगे तो गोया के नबी को फॉलो करना है। सिद्दीकीन जैसा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और इसके अलावा हजरत गिरामी शुहदा इमाम हुसैन की जिंदगी हमारे सामने है, सालिहीन की जिंदगी हमारे सामने है। इनकी जिंदगी को सामने रख करके हमें इनको फॉलो करना है। हजरत गिरामी, मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबा ना करना चाहता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ जो लोग बातों गौर से सुनना चाहते हैं वो सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं सालिहीन के लिए फरमाया। आज हम और आप साले न जाने किसे तसव्वुर करते हैं। ये सालिहीन का लफ्ज जो इतलाक इस पर किया जाता है, आज बड़े बड़े लोग इसके दायरे में नहीं आते हैं। जिनके बड़े जुब्बे कुब्बे हैं, जिनको लोग समझते हैं ये बहुत जुब्बे दस्तार वाले हैं। हजरत गिरामी कुरान करीम में जगह जगह लफ्ज साले का जिक्र आया, नेकी का जिक्र आया है। आज हमारे यहाँ मिजाज है कि हम दिखावे के शिकार हो रहे हैं। हमारा मिजाज है कि हम जाहिरी चीजों को अपना रहे हैं, लेकिन कुरान फरमाता, सीधा सीधा कुरान का फैसला है कि सिर्फ सलाह को अपनाओ, जिसके अंदर सालियत पाई जाए उसको अपनाओ। अगर किसी इंसान के अंदर, किसी मुसलमान के अंदर साले अमल है तो तुम उसकी पैरवी करो। अगर साले अमल है तो उसकी पैरवी करो। ये मत देखो कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है। इसके लिए कुरान और हदीस नहीं कह रहे हैं, आपको साले अमल की दावत दे रहे हैं। जरा पूरा कुरान पढ़ करके देख लें आप। कुरान करीब में आज हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब जरा मैं इधर कुछ बातों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करता हूँ, सुने। आज हर शख्स कह रहा है अच्छी बात किसकी? मौलाना की अच्छी बात जी। मौलवी के घर की कोई अच्छी बात नहीं है, सब नबी का सदका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी की अपनी बात नहीं है। और ये याद रखें, अगर अपनी बातें कहता है तो कुरान कहता है किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो सब लग़वियात में शुमार होगा जो इस कैद के में शामिल नहीं है, जो इसके अलावा है। कुरान ने बड़ी जबरदस्त कैद लगाई है बोलने वालों के लिए। आजकल हमारे यहाँ भी मयार बना दिए गए लहजों के, लफ्जों के, सजा के, लेकिन इसका एतबार शरा में नहीं है। आप सुने, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा। कुरान फरमाता उससे अच्छी बात किसकी? जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो, जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो। अब कितने लोग हैं जो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं? अल्लाह की जो दावत दे, जिसकी बात में दावत इलाही हो, वही बात सिर्फ अल्लाह को पसंद है। और इसके अलावा चाहे वो किससे किसी का सुनाता हो, चाहे अपने सफर सुनाता हो, चाहे अपनी कामयाबियां गिनाता हो, वो सारी चीजें तभी कामयाब हो सकती हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाती हो, और जो अल्लाह की तरफ ना बुलाती हो वो कोई चीज कामयाब नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बात इसी पर नहीं है कोई खुश हो जाए, हो सकता है। दावत देने वाले आज भी बहुत से लोग हैं, अल्लाह की दावत देते, कुरान की आयतें सुनाते हैं, लेकिन कुरान इसी पर इक्तफा नहीं करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान सुन ले कि वो अल्लाह की तरफ बुलाता हो, व अमिला सालिहा, अमले साले भी करता हो। यानी वो खाली बयानबाजी ना करता हो, बैठिए, बल्कि उसके साथ साथ वो अल्लाह की तरफ बुलाने के साथ साथ वो अमल भी करता हो। उसके पास अमल भी पाया जाता हो। अगर अमल नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई आप हजरात तो बैठिए, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, ये स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। आप हजरात क्यों परेशान हैं? बैठिए भाई, बैठिए, आप हजरात बैठिए। नारे तकबीर, नारे। मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आप उसको सुने, सुन के जाएं। यहाँ आप इसलिए आए हैं ताकि आप अपने नबी की बातें सुने,
आप अपने दीन को सीखें। आपके दीन के तकाजे क्या हैं? याद रखिए, दो चीजें बहुत अहम होती हैं, एक होती है जरूरत और एक होती है ख्वाहिश। क्या? दो चीजें होती हैं, जरूरत और ख्वाहिश। आपकी जो ख्वाहिश है वो दीन की ख्वाहिश हो ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक है जरूरत, एक है ख्वाहिश। इस वक्त स्टेज की जरूरत यह है कि कौम को नबी की बात पहुंचना चाहिए। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तुम तक तुम्हारे नबी की दावत पहुंचना चाहिए, तुम्हारे पास वही दीन की बातें पहुंचना चाहिए जिससे तुम शरीयत के मुताबिक चल सको। तुम्हें वो बातें नहीं पहुंचना चाहिए जिससे तुम्हारे मन को सिर्फ खुशी हो, जिससे तुम सुन करके जाओ लेकिन तुम्हें मजा तो आ जाए, लेकिन तुम्हें अपनी शरीयत का पता ना हो, मकासद शरीयत की तुम्हें खबर ना हो, तुम्हें यह भी ना पता हो कि तुम्हें किस लिए यहाँ बुलाया गया था, कि क्या पैगाम देने के लिए बुलाया गया था। हजरात गिरामी, मैं यही आपको अहम बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान तुम्हें ला करके दिया है, मेरे नबी इरशाद फरमा चुके हैं कि इसी कुरान की पैरवी करना। मेरे बाद सहाबा ने वक्त विसाल आपसे एक सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हमें क्या वो कौन सी चीज है जिसको हम आपके बाद अपनाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया था, मेरे कुरान को पकड़े रहना और मेरी सुन्नत को पकड़े रहना। उसी कुरान की मैं आपको आयत का तर्जमा सुना रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, उससे अच्छी बात किसकी? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो, वामिला साली और खालिस बुलाता हो, बातें करने वाला ना हो। इसलिए जरूरी है कि वो खुद भी अमल करने वाला हो। कुरान ये कह रहा है, वो दावत भी देने वाला हो और अमल भी करने वाला हो। और हो सकता है दावत भी देता हो, अमल भी करता हो, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझता हो, अपने आप को बहुत बड़ा बामल समझता हो, मुत्तकी समझता हो, परहेजगार समझता हो। कुरान कह रहा है सिर्फ इतना नहीं, किसी पर फख्र करने वाला ना हो, बल्कि साथ में ये भी कहने वाला हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जो दिया है वो अल्लाह ने दिया है, जो मिला है वो सदक़े मुस्तफ़ा में मिला है। वो कहता हो, वो काला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बात बहुत चीजों को बता देती है हज़रात गिरामी, कि आज के दौर में जरूरत है सिर्फ अल्लाह की दावत दी जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और अमल साले किया जाए, वरना हज़रात गिरामी कामयाबी नहीं मिल सकती है। आप समझ रहे हैं कामयाबी आप कैसे पा सकते हैं? आप सोचे कि हम बड़ा प्रोग्राम या बड़े लेवल के जरिए से हमें कामयाबी मिल सकती है। हजरात गिरामी, इससे हमें और आपको पैगाम मिल सकता है, लेकिन कामयाबी इस पैगाम के बाद जब मिलेगी कि जब इस स्टेज से, मनोटा के इस जश्न के इस स्टेज से आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आप यहाँ से सुन करके जाएं और उस पर अमल करें, तब आपको कामयाबी मिलेगी। कुरान ने कभी भी नामवर लोगों के लिए कामयाबी का सेहरा नहीं रखा है। पढ़ ले पूरा कुरान पाक, सूरे मोमिनून को उठा करके देखे, अल्लाह फरमाता है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून। तरतीब के साथ 7 औसाफ बयान किए गए। ये तो कहने को आज का बड़ा मालदार भी कह रहा है मैं बहुत कामयाब हूँ, गाड़ी वाला कह रहा है मैं कामयाब हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला कह रहा है मैं कामयाब हूँ। कामयाबी का मयार दौलत नहीं बयान किया गया, कामयाबी का मयार खूबसूरती बयान नहीं किया गया। कुरान इसकी परवाह नहीं करता है कि कौन कितना बड़ा अमीर है, कौन कितना बड़ा रईस है। ये कामयाबी का मयार कुरान ने कभी नहीं रखा है। हजरात गिरामी, सुन लें और समझ लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। कुरान का वाज़ेह ऐलान है, मोमिन ही कामयाब है। इससे पता चला काफिर कामयाब नहीं है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। लेकिन ये बात खुश में मुब्तला मत हो जाना, कुरान ने मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया, 2 लफ्जों का इस्तेमाल है, मोमिन मुस्लिम। मोमिन कामयाब है, लेकिन वही मोमिन कामयाब है जो नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ने वाले तो आजकल बहुत से हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो सामान ढोते भी नजर आते हैं, वो भी नजर आते हैं। तो नमाज पढ़ना, कुरान ने इसमें भी एक कैद लगा दी है, नमाज पढ़ते हो लेकिन खुशू वाली नमाज पढ़ते हो, उनकी नमाजों में खुशू पाया जाता हो, तो वो कामयाब होते हैं। हजरत गिरामी, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना अनिल लग़्व मुरिदून, और वो कामयाब हैं जो लग़्व से एराज करने वाले हैं।
जो कौल और फेल, जिनकी बातें भी सही हो और जिनका अमल भी सही हो। ऐसा ना हो कि बातें भी लघु कहते हो। लघु बात करने वालों को कुरान कह रहा है कि कामयाब नहीं है, बल्कि काम की बात करने वालों को ही कुरान कामयाब बताता है। वही कामयाब हो सकते हैं जो लफ्ज से बचते हैं, जिनका कौल भी सही होता है, जिनका फेल भी सही होता है। और ये बात भी सुन लें, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो कामयाब हैं जो अपनी ज़कातों को पूरा अदा करते हैं। आज न जाने यहाँ कितने बैठे हैं, किसान भी बैठे होंगे और ताजिर भी बैठे होंगे। मैं नहीं जानता कि कितने किसान हैं, कितने ताजिर हैं, लेकिन आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि कामयाबी आपको तभी मिल सकती है जब आप इस हुक्म पर भी अमल करेंगे, पूरी ज़कात अदा करते हो। ये हमारे उलमा बैठे हैं, बहुत से इनमें हो सकता है मदरसों के मुहतमिम हो, बहुत से जिम्मेदार हो जो चंदा करते हैं, ये बता सकते हैं कि कितने ऐसे हैं इनकी नजर में भी होंगे कि कितनी पूरी ज़कात निकालते हैं। अक्सर उश्र नहीं निकालते। किसानों के लिए जरूरी है उश्र का जानना, ये भी सब इसी कैटेगरी में आता है। अब कुरान कह रहा है कि जिसका ये पूरा नहीं वो कामयाब नहीं, जिसका ये पूरा नहीं वो कामयाब नहीं है। और आगे कुरान फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आगे सिलसिले को नहीं बढ़ाना चाहता। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 अलामतें बता दी गई हैं। अगर आप सिर्फ अपनी 4 ही को अपने अंदर ढूंढ लो, तलाश लो, आज इस जलसे में इन्हें सुन करके जा रहे हो, कल सुबह गौर करना कि कुरान ने कामयाबी की ये चंद बातें बताई हैं, क्या मेरे अंदर है कि नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, कामयाबी कहाँ तलाश रहे हैं, और कामयाबी है कहाँ, कामयाबी है कहाँ। कामयाबी तो हमें यहाँ दी जा रही है। हजरात गिरामी, आज लोगों का मिजाज बिल्कुल बदल गया, और मिजाज बदलने में कहीं ना कहीं हमारा भी किरदार है। हमारे बयान करने वालों ने भी और हमने जो मिंबर और मेहराब के जिम्मेदार हैं, हमने भी लोगों के हुलूक के मज़ों को देखा है, लेकिन हमने शरीयत के मकसद को नहीं देखा है। जरूरत इस बात की थी कि उनको वो बात बताई जाती कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाही है और जिससे कौम का भला हो सकता है। हजरात गिरामी, इस बात की जरूरत है कि मेरी कौम को इस वक्त किस बात की जरूरत है, वो उनको मजा चाहिए नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चाहिए जिससे इनकी इस्लाह हो सके। जब ये यहाँ से उठते हैं, जब ये जलसों से जाएं, तो जलसे गौसे आजम याद आ जाए। तारीख बगदाद बताती है, बुनियतुत तालिबीन का मुताला कर करके देखे, सरकार गौसे पाक के जमाने के जलसों का मुताला करके देखे। आप पढ़े, ये उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे जब मेरे गौसे आजम का जलसा होता था और गौसे आजम का खिताब हुआ करता था, तो उस खिताब से जब मुकम्मल होता था तो कभी 4 कभी 5 जनाजे उठा करते थे, और जिंदों के अंदर न जाने 1000 या 2000 या 3000 उठ करके गौसे आजम के हाथ पर तौबा किया करते थे। ये गौसे आजम का जलसों की शान हुआ करती थी। अब आप कहेंगे मियां ना गौसे आजम है न उस जैसी आवाम है। बात इस बात की नहीं है, हम और आप पाबंद है इस बात के कि हम गौसे आजम या गौसे आजम के मानने वाले हैं, उनके जानशीनों के साथ चलने वाले हैं। हमें भी अपने मिजाज को वैसा ही बनाना होगा। ये यकीन से हम जानते हैं ये उनकी करामत थी, लेकिन उनका भी तर्ज वही था जो कुरान और सुन्नत ने दिया है। उन्होंने हमें ये बताया था कि हम अपने नबी के दीन पर चलने की कोशिश करें। हजरात गिरामी, हम रतब और याबिस दोनों का लिहाज रखें, हम वही बातें करें जिसको कुरान ने बयान किया है। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हमने तुमको शाहिद बना करके भेजा, मुबश्शिर बना करके भेजा, नज़ीर बना करके भेजा। आज हमको पता है पूरे जलसे हो जाते हैं, शाम से लेकर के सुबह हो जाती है, लेकिन हजरात गिरामी लोगों को सिर्फ फजाइल का ही पता चल पाता है, मसाइल बहुत कम, मकासिद बहुत कम, जो शरीयत के अहदाफ है उनका इल्म बहुत कम हो पाता है। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ हजरात गिरामी, अपने इल्म के मुताबिक कि हमें सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हम अपने अमल की इस्लाह करें, हम अपने आप को कैसा बनाएं। ये आपको इन उलमाए किराम के सामने बैठ करके इनकी बातों से सीख करके और इसको जब घर पे जाना है तो उसको अमल में लाना है। आगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक रिवायत आपको बताना चाहता हूँ। आज का दौर गरीबी और मालदारी का बहुत बड़ा बोने बईद पेश करता है, लेकिन आपको सीखना होगा कि आज के गरीब और आज के मालदार क्या ऐसे ही है जो हुजूर के जमाने में थे। तो सुने, नुज़तुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं
एक सहाबी है हुजूर के हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला बारगाह रिसालत में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ के अपने घर बहुत जल्दी चले जाते हैं। किसी ने पीछे से सरगोशी की कहा, ये बड़ी जल्दी अपने घर चले जाते हैं, ये बड़ी जल्दी अपने घर चले जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे लोगों में हाल ये है, किसी की परेशानी और प्रॉब्लम का पता होता नहीं है, लेकिन पीछे पीछे उसकी गीबत शुरू कर देते हैं। अब आप सुने रहबर और कायद का मिजाज क्या था। हमारे यहाँ ये मिजाज है, किसी ने किसी की गीबत की तो वो गीबत पर ध्यान रखता है, गीबत करने वाले पर ध्यान नहीं देता है। हालांकि कुरान फरमाता, कुरान में अल्लाह फरमाता, अगर तुम्हारे पास कोई खबर देने वाला आया है तो पहले उस खबर देने वाले की तहकीक कर लो और खबर की भी तहकीक कर लो, जिसके बारे में दी गई उससे बदगुमान मत हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, हुजूर ने फरमाया, अबू दुजाना सहाबी को बुलाया और फरमाया कि क्या मसला है, ऐ अबू दुजाना तुम इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो? सब तो नमाज पढ़ने के बाद मेरे हल्के में बैठते हैं और तुम चले जाते हो। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अर्ज कर देता हूँ। बात इतनी सी है, छोटी सी बात है। या रसूल अल्लाह, बात यह है, मैं एक गरीब हूँ, मैं एक आपका गरीब सहाबी हूँ। मेरे पड़ोस में एक यहूदी रहता है, उसके घर में एक खजूर का दरख्त है। मेरे गरीब बच्चे हैं, रात को भूखे सोते हैं। आज 3 दिन का फाका हो गया है, मेरे घर में खाने को नहीं है। बड़ी मुश्किल में रात को बच्चों को सुलाता हूँ और सुबह को इस खौफ से जल्दी चला जाता हूँ कि मेरे बच्चे कहीं उठ ना जाएं। और जो रात को हवा चलती है, यहूदी की पकी खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं। उन खजूरों को मैं जल्दी से समेट लेता हूँ, कहीं मेरे बच्चे भूख में उठ करके उन्हें भूख की मजबूरी की वजह से खाना लें, उनके पेट में हराम का दाना ना चला जाए। या रसूल अल्लाह, आपकी तालीम ये है कि मर जाना लेकिन हराम ना खाना, ये मेरे नबी की तालीम है। आज कितने इस पर अमल कर रहे हैं, गौर करने की जरूरत है। ये सीरत मुस्तफा के वो गोशे हैं जिनको आज हमने भुला के रख दिया है। हमें ये बहुत अच्छा आता है, हराम खा के बैठ करके बहुत जल्दी आदमी बड़ी वाहवाही हासिल कर सकता है, लेकिन हराम से बचना ये बड़ा जरूरी है। हजरत गिरामी हजरत अबू दुजाना कहते, या रसूल अल्लाह, इस वजह से मैं जल्दी चला जाता हूँ कि मेरे बच्चे के पेट में कोई हराम की खजूर ना चली जाए। सुने वो लोग जो सूद खाते हैं, सुने वो लोग जो हराम खाते हैं, सुने वो लोग, और गौर करें, जो लोग दूसरों का हक तलब करते हैं। हजरत गिरामी, ये गरीब सहाबी की विपता चल रही है रसूल की बारगाह में। इधर दूसरे सहाबी मालदार बैठे हुए रसूल की बारगाह में, उनका नाम है अबू बकर सिद्दीक। सुने, उन मालदारों को भी सुन लेना चाहिए जिनके पैसे आजकल सिर्फ दिखावे पर खर्चा होते हैं, जिनके पैसे शादियों पर, जिनके पैसे अकीकों के मौके पर, जिनके पैसे बच्चों के बर्थडे मनाने पर ही खर्च होते हैं। वो सुने कि ये सहाबी हैं, ये किस मौके पर खर्च करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते हैं और यहूदी के घर पहुंच जाते हैं। यहूदी से कहते, बता तेरा पेड़ कितने का है, बता तेरा पेड़ कितने का है। यहूदी कहता है इतने का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उस यहूदी को उसके पेड़ की कीमत अदा करते हैं और फरमाते हैं, ऐ यहूदी सुन, आज से पेड़ तेरे घर में होगा और खजूरें अबू दुजाना की होंगी, खजूरें अबू दुजाना की होंगी। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक गरीब साहबी है और एक अमीर साहबी है, दोनों का किरदार तुम्हें क्या दर्श दे रहा है, इसको सीखने की जरूरत है। अबू बकर का किरदार तुम्हें ये बताता है कि अल्लाह दौलत दे तो गरीबों से ज्यादा मसले, गरीबों से ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आजकल के मालदार ऊंची कुर्सी पर बैठ करके नीचे गरीब को बिठा करके पूछते हैं, कहां से आया है, कहां रहता है, बड़े खूंखार अंदाज में बात करते हैं। एहतराम मुस्लिम से वाकिफ नहीं है, मुसलमान को कैसे इज्जत दी जाती है पता भी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, किसी मुसलमान को अपनी जबान से तकलीफ देने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई मुसलमान को तकलीफ देता है तो वो मुसलमान ही नहीं है। तारीफ मुसलमान की बयान की गई है, मन सलिबल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वही होता है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहते हैं। आपको बताना यह चाहता हूं, इस मिंबरे रसूल से सीरत मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा के मौके पर आपको ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि सुने, अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया तो अबू बकर को फॉलो करो, अल्लाह ने तुम्हें गरीब बनाया तो अबू दुजाना को फॉलो करो। सुभान अल्लाह, सुभान।
अल्लाह ने अगर तुम्हें अमीर बनाया है तो अबू बकर को फॉलो कर लो, और अगर गरीब बनाया है तो अबू दुजाना को। कैसे? अबू दुजाना गरीब रह करके भी हराम का लुकमा नहीं खाता है, और अबू बकर अमीर रह करके किसी गरीब की गुर्बत की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब मुआशरा ऐसा होता है तो अपने जमाने के ये लोग, अपने जमाने के सबसे बड़े वो लोग होते हैं जिनके लिए आसमानों के फरिश्ते इनके घरों पर सलाम पेश। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हज़रात गिरामी, आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम सहाबा को फॉलो करें। आज हमारी कौम का अक्सर हिस्सा जो मालदार है वो इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है, जो गरीब है उसको इसकी फिक्र नहीं है, जहां से भी जो मिल जाए वो हासिल करने की कोशिश करता है। ईमान का तकाजा ये है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हराम के करीब ना जाए, वरना याद रखे इस हराम खाने का मतलब जानते हैं? आज लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती हैं, इसलिए नहीं कबूल होती। हुजूर फरमाते जिसके पेट में हराम का एक लुकमा भी है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ये बात बिल्कुल जहन में रख ले। फिर चाहे मस्जिद के मुसल्ले बैठ करके मांगे, चाहे काबतुल्लाह में बैठ करके मांगे, चाहे जिस मुकद्दस मकाम पर बैठ करके मांगे, अगर हराम से जो जिस्म पला है वो कभी भी इसका मुस्तहिक नहीं हो सकता है, वो जहन्नम का मुस्तहिक है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। इसलिए हज़रात गिरामी, अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरीक को अपनाने की जरूरत है और सीरत मुस्तफा को अपनाने की जरूरत है। और आखिर में चलते हुए आपको मैं ये भी बता दूं कि हज़रात गिरामी, जो सालिहीन का जिक्र आया है, उलमा का जिक्र आया है, इन्हीं को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि यही आपको सही रास्ता बता सकते हैं। इन्हीं के तरीके को अपनाने की जरूरत है और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को दीन से आशना कराने की जरूरत है। हर मोड़ पर जरूरत है। आज भी बहुत तेजी के साथ लिबरलिज्म फैल रहा है, आज भी बहुत तेजी के साथ सेकुलरिज्म फैल रहा है, आज बहुत तेजी के साथ हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, आज बहुत तेजी के साथ में लोगों को अल्लाह की तरफ से हटाया जा रहा है। आप कब उस चीज को पहचानेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपके दीन से आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अगर इन उलमा की सोहबत में आएंगे, इनके पास बैठेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। तारीख हमको ये बताती है, उलमाए किराम की सीरत से सिर्फ एक वाकिया हजरत इमाम आजम का मैं बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। सरकार इमाम आजम का बचपन का जमाना है, खलीफा मंसूर का दौर है। बादशाह ईसाई ने एक लेटर भेजा और एक बड़ी जमात मंसूर के पास भेजी और कहा कि हमने सुना है तुम्हारे मुसलमान उलमा बड़े बड़े काबिल हैं, हमारे कुछ सवालात हैं, आपके उलमा से हमारे ये सवालात हल हो जाएं तो हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा चालाक दहरिया, बहुत बड़ा दहरिया जो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझता था, मंसूर के दरबार में आया। मंसूर बादशाह ने पूरे उलमा के पास खत भेज दिए कि फला तारीख में फला मकाम पर सब जमा हो जाएं और आकर के उस दहरिये के सवालों के जवाब दें। आप सुने, आज हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइलों पर रहते हैं, आज हमारे बच्चे सिर्फ दुनियादारी के मामलात में रहते हैं। अगर इन उलमा के पास बैठेंगे तब ये तो सब सीख सकते हैं, तब ये कमालात आपको हासिल हो सकते हैं जो अल्लाह ने हमारे इमाम को अता फरमाए। इमाम आजम के वालिद बुजुर्गवार आप छोटे थे लेकर के उस मजलिस में पहुंच जाते हैं, उलमा से सवाल का सिलसिला शुरू होता है। ऐसे सवालात थे कि उलमा उन सवालों के जवाब देने से कासिर हो जाते हैं। कुछ सवाल ही ऐसे टेढ़े थे, आप सुन लें, एक एक का सवाल और एक एक का जवाब आप सुने। इमाम आजम अपने वालिद के साथ मजमे में बैठे हुए थे, दहरिया स्टेज पर खड़ा होता है और ऐलान करता, बताओ मुसलमानों, बताओ मुसलमानों, तुम अल्लाह को एक मानते हो? अल्लाह से पहले किया था, अल्लाह से पहले किया था। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद बैठे हुए हैं। इमाम आजम अपने वालिद से कहते हैं, अब्बा जान इजाजत दे तो मैं सवाल का जवाब दे दूं। आपके वालिद कहते, बेटा इतने बड़े बड़े उलमा बैठे, जब वो नहीं जवाब दे रहे तो तुम कैसे दे सकते हो? तो कहा, अब्बा जान मैं इस मसले को भी हल कर दूंगा, मैं उलमा की इज्जत को कम नहीं होने दूंगा बल्कि उनकी इज्जत को बढ़ा दूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा मजमे से आगे निकल करके आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ दहरिये हमसे सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। वो कहने लगा, इतनी बड़ी कौम के अंदर से सिर्फ एक बच्चा निकल करके आया, बड़े बड़े आलिम बैठे हैं तुम्हारे जमाने के मशहूर, वो जवाब नहीं दे रहे, तुम दोगे? उसने कहा, बात ये नहीं है। इमाम आजम ने कहा, बात ये नहीं है कि ये बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि बात दरअसल ये है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उलमा को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलमान का बच्चा ही जवाब दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुसलमान का बच्चा ही जवाब दे सकता है। अब वो गुस्से में आ गया,
ताव खा गया। कहने लगा अच्छा बात ऐसी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, बता मैंने तुझसे पूछा है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। पहला सवाल, मेरा सवाल ये, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। इमाम आजम ने कहा कि तू कौन है। कहा मैं साइल हूँ। कहा मैं कौन हूँ। कहा तुम मसूल हो। तो कहा पता है साइल की जगह कहाँ होती है, सवाल करने वाले की जगह नीचे होती है और मसूल की जगह ऊपर होती है। पहले तू नीचे उतर गया तब मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। दरियों को नीचे बुलाते हैं इमाम आजम और खुद स्टेज पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब दरिया बड़ा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तू बार बार मेरी इंसल्ट कर रहा है, बार बार मेरी तौहीन कर रहा है, सवाल का जवाब तो दे नहीं रहा। इमाम आजम ने फरमाया सवाल को दोहरा, दोबारा फिर तेरे सवाल का जवाब दूंगा। उसने कहा कि बताओ मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा तुम्हारा इस वक्त क्या कर रहा है। तो हजरत इमाम ने उस वक्त बड़ा तारीखी जवाब दिया था, अरे यहूदी सुन, मेरा इस वक्त का जवाब तेरे सवाल का ये है, मेरा खुदा इस वक्त ये कर रहा है, एक काफिर को नीचे उतार रहा है और एक मोमिन को ऊपर चढ़ा रहा है। एक काफिर को नीचे उतार रहा है, मोमिन को ऊपर चढ़ा रहा है बहुत तेजी के साथ। दूसरा सवाल, हजरत गिरामी वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरा दूसरा सवाल है, बता खुदा से पहले क्या था। इमाम आजम ने कहा गिनती तो आती होंगी। कहा हाँ गिनती तो आती है। कहा गिनो। मैं मजाजी गिनती की बात कर रहा हूँ, हकीकी गिनती की तो बात ही नहीं है। गिनवाना शुरू कर दी कि गिन, चाहे 10 से गिन ले, चाहे 5 से गिन ले। कहा गिनती गिनना शुरू कर, आज से तूने सीधी गिनती की होंगी, मैं तुझसे आज से उल्टी करवाता हूँ। 10 से बता, 10 से पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। पूछा इसके बाद, कहा 1। बता इससे पहले और। कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इमाम आजम ने बड़ा तारीखी उस वक्त में जवाब दिया था। आपने फरमाया नादान, जब लफ्ज़े वाहिद मजाजी का हाल ये है कि मजाजी वाहिद से पहले कुछ नहीं, तो हकीकी वाहिद से पहले क्या हो सकता है। जब एक से पहले कुछ नहीं है तो मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं है। वो है अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। तुम्हारा खुदा भी एक है, सबका खुदा एक है, जिसको अल्लाहु अहद कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 सवालों के जवाब हो जाते, अब तो वो बहुत तमतराक हो जाता है, बड़ा गुस्से में आ जाता है, कहता है बहुत बातें कर रहा है, बता। अब तीसरा मेरा सवाल ये कि बता तुम्हारे खुदा का रुख किधर है, तुम्हारे खुदा का रुख किधर है। कहा अजीब बात करते हो, इतने बड़े हो गए अभी तक तुम्हें रुख की पक्का पता नहीं चला। जी, रुख का पता नहीं चला। कहा देखो मजमे में शमा जल रही है, चराग जल रहा है, इसकी रोशनी की तरफ देखो। देखा। कहा बताओ जो रोशनी जो शमा जल रही है, जो उसके अंदर शमा है, उसकी रोशनी का रुख किधर है। उसने कहा ये तो चारों तरफ है। भाई रोशनी एक तरफ तो होती नहीं है, लाइट जल रही है, रोशनी किसी एक तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ है। तो उसने कहा, इमाम आजम ने उसके सवाल का जवाब दिया, नादान, जो ये रोशनी जो एक दुनियावी रोशनी है जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया है, जब इसका हाल ये है कि जरा सी एक चिराग की जलने वाली रोशनी चारों तरफ है, तो मेरा रब तो वो है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीनों का नूर है। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, उसकी नूरानियत का तो कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता। जब एक चिराग की रोशनी हर तरफ है तो मेरे रब की रोशनी भी हर तरफ है। अल्लाह का रुख किसी एक तरफ नहीं, वो ला जिहत है, वो ला मकान। जवाब हो जाता है। आखिरी सवाल हजरत इमाम आजम की बारगाह में फिर आखिरी सवाल करता है, सोचता है शायद अब इस सवाल से नैया पार हो जाए, फिर अब इस सवाल से नैया पार हो जाए। वो अभी कहने ही वाला है, वो कहने लगता है इमाम आजम ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, अब बड़ा परेशान है कि किस तरह इनको ज़ेर करें, किस तरह इनको दूर करें। ये बात समझने की है, ये बातें तभी आप समझ सकते हो जब इनके ऊपर ध्यान दोगे और इन उलमा की सोबत में आओगे। ये बगैर इल्म के जवाब नहीं दिया जा सकता, बगैर उलमा की सोबत हासिल के जवाब नहीं दिया जा सकता। वरना जगह जगह आज भी फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हारे मजहब पर सवालात किए जाते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ जो रील देखते हो उसके अलावा होश ही नहीं होता है। न जाने कितने रकीक हमले हमारे दीन पर किए जाते
जाते हैं, लेकिन हमारी कौम के लोगों को पता नहीं होता है। कुछ तो मस्त हैं अपनी जिंदगी में, ये बेचारे मस्जिदों के इमाम और ये मदरसों के मुदर्रिस और ये स्टेजों पर तकरीर करने वाले उलमा ही हैं जो जगह जगह जाकर के अपने दीन की हिफाजत के लिए जवाबात देते हैं। वरना आप देख लें, किसी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर या किसी और दीगर इदारे के पढ़े लिखों को कोई ऐसी आपको काविश नजर आए, जब जब इस्लाम पर कोई बात आई है तो या तो किसी मदरसे का मुफ्ती खड़ा हुआ है या किसी मस्जिद का इमाम खड़ा हुआ है और लोगों को बताया है कि हजरत गिरामी कि हम इमाम आजम के फॉलोवर हैं, हम इमाम आजम के मानने वाले हैं, इमाम आजम के तरीके पर चलने वाले हैं। इसलिए हजरत गिरामी हम जब जब जरूरत पड़ती है हम इमाम आजम के नक्शे कदम पर चलते हुए हर कौम को उसी दहरिए की जबान में जवाब देते हैं जो उसने सवाल किया था। इसलिए इस तक पहुंचने के लिए भी आपको जरूरत है अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने की। बात लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करके आखिरी पैगाम आप तक यही पहुंचाना चाहता हूं कि तमाम चीजें आप और हम तब हासिल कर सकते हैं कि हम अपने नबी की इत्तबा को हासिल करें, वरना दावे मोहब्बत काफी नहीं है। उलमा फरमाते हैं दावे मोहब्बत बिला दलील अधूरा है और नाकिस है। जो कहता है कि मुझे नबी से मोहब्बत है तो ये दावा है, उसको दलील की जरूरत है। मोहब्बत रसूल नाम है इत्तिबाए रसूल का। जब इत्तिबा कर लोगे तो मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी और इत्तिबा नहीं होगी तो याद रखना मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूँ कि मौला ताला जिन कमेटी वालों ने ये इंतजाम किया, इंतजाम किया, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। अजीज़म जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद तलखीस साहब जिन्होंने मुझे बताया कि ये पहला जलसा है, इन नौजवानों ने इस अजीमुशान अंदाज में इसको किया है। उम्मीद है कि परवरदिगार आलम इनकी कोशिशों और काविशों को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए और आइंदा में इससे भी ज्यादा परवरदिगार आलम इन्हें दीनी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है तो मुझसे बोलने में बताने में गलती हुई हो अल्लाह उसे भी माफ फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।